देखिए, कराची के साथ जो हुआ है उस रेप के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ का बहुत बड़ा हाथ है। उन लोगों को मुतबादिल रिहाइश दी जाए, जो रिहाइश दे दी जाए उसके बाद बिल्डिंग तोड़ी जाए, उसकी सज़ा लगाई जाए, उल्टा लटका दिया जाए। मैं देखता हूँ कौन सा बिल्डर बनाता है, और जिन अफसरान जो उस इलाके के इंचार्ज थे जिन्होंने इन बिल्डिंग को बनने से नहीं रोका, उनको भी उल्टा लटका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमाल खान। आप देख रहे हैं NND लंदन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PTI के सीनियर रहनुमा जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। आए उनसे बात करते हैं सिंध के अंदर जो इस वक्त जारी इंक्रोचमेंट का जो सिलसिला है और गैर तामीरात के हवाले से हालात हैं, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अलमिया है शहर के साथ, ये गैर कानूनी तामीरात जो हो रही है इसमें एक रिश्वत का बाज़ार गर्म है। बग़ैर हुकूमती ओहदेदारों के मुलव्वस हुए ये काम हो नहीं सकता। तो इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट दोनों मुलव्वस है, और उनके इस करप्शन के नतीजे में गैर कानूनी काम होता है, वरना ये मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है नस्ला टावर और दीगर इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो इसके पस पर्दा जो लोग थे इनको तामीरात कराने में इन्वॉल्व थे, तो उनके हवाले से एक्शन होना चाहिए, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं समझता हूँ नस्ला टावर जो है ना, वो उसका फ़ैसला शायद चीफ जस्टिस साहब से हमारी तो डायरेक्ट बातचीत ही होगी, काबिल आदमी है, जो भी फ़ैसला किया होगा कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन मज़लूम जो है वो कौन है इसमें? मज़लूम वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीदे वो अपार्टमेंट्स, उन्होंने NOCs देखी, अखबार में इश्तिहारात छपे, वो देखे, उस पर NOC नंबर था, और उनको ये पूरा यकीन था कि जो चीज़ वो ख़रीद रहे उसको हुकूमत ने अप्रूव किया, यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। आज जब वो अपार्टमेंट बन गया और उनको 4-4, 5-5 साल हो गए रहते हुए, तो उनको एकदम से पता चला है कि उनकी अपार्टमेंट इल्लीगल है, जो ज़मीन थी वो गलत अलॉट हुई हुई है। आप बताइए उन लोगों का क्या कसूर है? अच्छा जी, बिल्डर ने जो कुछ भी किया, सही किया गलत किया, पैसे दे के करवाया ना, पैसे किसी ने लिए तो करवाया। उससे जब वो करवा लिया तो वो सब कुछ उसके लिहाज से कानूनी हो गया। तो करने वाले कौन हुए? जो सरकार में बैठे हुए। उन्होंने किसके कहने पे किया? किसी वजीर के कहने पे किया, किसी सीनियर अफसर के कहने पे किया, कुछ और वजह से किया, उनको कोई सज़ा नहीं। बिल्डर को सज़ा हो जाएगी और सज़ा हो जाएगी रहने वालों को। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? जिन लोगों ने माल बनाया बग़ैर कुछ मेहनत किए हुए, वो तो फारिग हो चुके हैं, वो मज़े से बैठे हुए। मैं समझता हूँ कि ये सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि फौरी तौर के ऊपर प्रोफेशनल में तस्वीर लीजिए मोहल्ले की, और हर कंट्रोलर ऑफ एरिया से कह दें कि बता दो कि इसमें से कौन सी बिल्डिंगों का तुमने अप्रूवल दिया है, तो पता चल जाएगा कौन सी बिल्डिंगों पे अप्रूवल के बग़ैर है। जो बग़ैर अप्रूवल के हैं उनको, जो ज़ेर तामीर है, उनको तो रुकवाया जाए। जिनमें तामीर हो गई और ऑक्यूपाई नहीं हुई उनमें रोक दिया जाए, और जो उनके बिल्डर्स हैं उनको पकड़ के जेल में भर दिया जाए, करोड़ों की सज़ा उल्टा लटका दिया जाए। मैं देखता हूँ कौन सा बिल्डर बनाता है, और जिन अफसरान जो उस इलाके के इंचार्ज थे जिन्होंने इन बिल्डिंग को बनने से नहीं रोका, उनको भी उल्टा लटका दिया जाए। ऑर्डर करें, इसके सब लॉ बनाए, बगैर बनाए हुए ऐसी लॉज ये शहर दुरुस्त नहीं होगा। पाकिस्तान का कोई शहर, देखिए, लोग गलत काम करने से उसी वक्त रुकते हैं जब खौफ ज़्यादा होता है। तो आपने गलत काम की सज़ा बढ़ा दी है तो उससे खौफ, और फिर बात ये नहीं होती। अगर किसी आदमी को मैंने कह दिया मैं आपको फांसी चढ़ा दूंगा, लेकिन आपको इस बात का यकीन हो जाए कि मुझे फांसी कभी नहीं चढ़ेगी, तो आप हर गुनाह करते रहेंगे, हर क्राइम करते रहेंगे। अगर आपको यकीन हो कि फांसी होगी, तो इट इज़ द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द साइज ऑफ द पनिशमेंट। तो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट हर चीज़ की होनी चाहिए। अच्छा सर, बात ये है कि आजकल बिल्डिंगें हर जगह तामीर हो रही हैं, उसमें मोस्टली बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि मेन रोड पे होती हैं और उसको कमर्शियल करार दिया जाता है। उसकी वजह से ट्रैफिक के एक ऑलरेडी हमारे शहर में बेपनाह प्रॉब्लम्स हैं।
तो इसके हवाले से क्या कहेंगे, ट्रैफिक सिक्योरिटी के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर शहर का एक मास्टर प्लान होना चाहिए। ये जगह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि वर्टिकल ग्रोथ इज़ चीपर देन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, बोथ डेवलपमेंट के लिहाज से भी और रहने के लिहाज से भी। इससे कि आप सोचें कि अगर आपने 2 मंजिला इमारत बनाई तो आपको लेट से 10 किलोमीटर सड़क डालनी पड़ती है, और अगर आपने वहाँ 20 मंजिला इमारत कर दी तो आपको आधे किलोमीटर सड़क बनानी पड़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम हो जाती है और इसलिए से वो मोर वायबल होता है। प्लस ज़मीन के यूजेज बहुत है, उसको एंटरटेनमेंट भी है, फूड के लिए भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बाकी चीज़ों के लिए भी है। सिर्फ बिल्डिंगें और कंक्रीट जंगल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहली चीज़ मास्टर प्लान होना चाहिए, उसके साथ फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट रहने के लिए चाहिए होता है, वो इन्वायरमेंटल स्टडी होनी चाहिए टाउन प्लानिंग जब हो, और उसके बाद जो है उसके जो अप्रूवल हो फिर उसको इन्फोर्स करना चाहिए कि कानून के मुताबिक वहाँ डेवलपमेंट हो। मैं ज़ाती तौर के ऊपर रिबन अप्रोच की डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ब्लॉक अप्रोच पे यकीन रखता हूँ। ये आपके नाज़रीन के लिए रिबन अप्रोच ये है कि शारे फैसल के साथ साथ दो तरफ सड़क बना दो, अपार्टमेंट बिल्डिंग, पीछे घर बने रहे। अब वो पीछे जो घर है उनकी प्राइवेसी की जो है ऐसी तैसी फिर जाती है। और ब्लॉक अप्रोच ये है कि मैं ये फ़ैसला कर लूँगा जी शारे फैसल से लेके शहीद मिल्लत रोड के दरमियान जितने भी प्लॉट है इसमें अब हाई राइज जोन होगा, और उस हाई राइज जोन के अंदर सारी बिल्डिंगें जो भी है वो 10 मंजिला कम से कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मंजिला होगी, और उनके दरमियान फासला इतना होगा। ये जो आपने शराइत रख दी है वो उसके लिए रख दीजिए कि एक अच्छा इन्वायरमेंट हो जाए, तो उसके अंदर लोगों की प्राइवेसी अफेक्ट नहीं होती, और फिर आप वो उस पूरे एरिया को रीडेवलप कर सकते हैं, उसकी सड़कें रीडेवलप कर सकते हैं, उसका सीवरेज निज़ाम डेवलप कर सकते हैं, और उसकी फ्यूचर ऑक्यूपेंसी के लिहाज से पूरे एरिया को किया। जैसे इस वक्त लाहौर में वॉल्टन एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा है, एग्जैक्टली यही चीज़ की जा रही है जो मैंने किया, उसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना के हाई राइज जोन डिक्लेयर कर दिया। रावी सिटी फ्रंट यही किया जा रहा है, इससे कि शहर की जो अपनी हिस्टोरिकल नेचर होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। और अगर आपको करना भी है तो एक छोटे एरिया में लेके हाई राइज के ज़रिए कर लीजिए कि शहर पर जो बढ़ती हुई आबादी का प्रेशर है उसको आप ईज़ कर सकें। अच्छा, अभी कराची के अंदर जो बेहंगम सी एक कंक्रीट की एक तूफान बरपा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे कि हमें भी क्यों इस टाइप के ब्लॉक बनाने चाहिए जिस तरीके से आपने कहा लाहौर में? जी देखिए, कराची के साथ जो हुआ है उस रेप के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ का बहुत बड़ा हाथ है। जो टाउन प्लानिंग में नॉर्थ आज़ाबाद बड़ी अच्छी वेल प्लान्ड स्कीम थी, इसी तरह गुलिस्तान जौहर भी है, गुलशन इकबाल भी, इनकी प्लानिंग बुरी नहीं है, इसकी क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एग्जीक्यूशन पे तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन सड़कों की चौड़ाइयाँ और पार्क्स और मसाजिद और इनकी लोकेशन ये बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ जहाँ पार्क्स नज़र आए उन्हीं ने धड़ उसके ऊपर चाइना कटिंग करके एक प्लॉट बेच दो, एक प्लॉट पे घर बना दो वाली स्कीम चली, और उन्हीं ने अपने वर्कर्स को दबा दिया, और आज जो है इस शहर में पार्क्स का फुकदान हो गया। बाकी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कन्वर्जन इनटू कमर्शियल, जहाँ ग्राउंड प्लस 1 बिल्डिंग होती थी वहाँ ग्राउंड प्लस 20 बिल्डिंग आ गई, उससे तबाह कर दिया। फिर ये जो पोर्शंस की वबा आ गई, ये पूरा नाज़ाबाद नंबर 2 जो कि ग्राउंड प्लस 1 की लोकेलिटी थी, आज नाज़ाबाद नंबर 2, 4, 2 जो है उसमें 4 और 5 मंजिला कम से कम इमारत कोई नज़र नहीं आती। तो जहाँ आप शहर के कोई कंट्रोल सिस्टम ही ना हो और हर जगह जो है लाकानूनियत बढ़ रही है, और सियासतदान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और बिल्डिंग कंट्रोल, ये चारों ने मिलके इस शहर की जिसे कहते हैं ऐसी तैसी फिर दी है।